गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का द्वितीय अध्याय बाल गोविंद भगत। इसके द्वितीय परिदृश्य के अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरह से बाल गोविंद भगत भादवे की आधी रात में भी अपने गीत गुनगुनाते रहते थे। वो कबीर के पदों को गाते थे और वास्तविक सत्य का इस संसार को बोध कराते थे। वो कहते थे कि गोदी में पिए हुआ चमक उठे सकिया चीख उठे ना, अर्थात आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। इस वास्तविक रहस्य को जब संसार के प्राणी जानते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि वो ये भी कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये सांसारिक मनुष्य तेरी गठरी में अर्थात तेरी आत्मा में, तेरे मन में क्या लग चुका है, विषय वासनाओं रूपी सांसारिक सुखों रूपी भौतिक सुखों रूपी चोर लग गया है, इसलिए तुझे जागृत होने की आवश्यकता है। उसके बाद कार्तिक के महीने में वो प्रभातियाँ गाया करते थे और वो प्रभातियाँ कार्तिक के महीने से फाल्गुन के महीने तक चला करती। उसके अतिरिक्त हमने जो मुख्य बात देखी थी, जिसका आपके बोर्ड के अंतर्गत प्रश्न भी बनकर के आता है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। उस प्रश्न का उत्तर भी देखा था कि ऐसी कड़ाके की ठंड में, हाड़ कपकपा देने वाली ठंड में भी न जाने वो किस वक्त उठ कर के नदी स्नान को जाते। वो नदी उनके गांव से 2 मील दूर पड़ती। वहाँ से नहा धोकर लौटते। वो नदी गांव से 2 मील दूर पड़ती। वो वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही जो छोटा तालाब था उसके ऊंचे भिंडे पर अर्थात मिट्टी के टीले पर बैठ जाते और अपनी खंजड़ी को बजाते और कबीर के पदों को गाने लगते। अब लेखक अपने बारे में बता रहा है कि वो प्रातःकाल मतलब हमेशा से ही देर तक सोने वाला रहा है। एक दिन उस माघ की दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उसका संगीत उसे आकर्षित करता है और वो वहाँ पर खींचा चला जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो आसमान में तारों के दीपक नहीं बुझे होते, अर्थात रात्रिकाल पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। पूरब में सूर्य उदय होने लगता है, लालिमा दिखाई देने लगती है। परंतु जब उस वातावरण में चारों तरफ कोहरा छा रहा होता है, सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ मालूम पड़ता है। उस रहस्यमय वातावरण में भी वो एक कुश की एक घास की चटाई पर बैठ कर के क्या करते हैं, वो कबीर के पदों को गाते रहते हैं। उनकी अंगुलियाँ हमेशा खंजड़ी पर चलती हुई दिखाई देती है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आ जाते हैं कि उनके कंबल सिर से नीचे सरक जाती और उनके उस बला की, उस कड़ाके की, उस भीषण ठंड में भी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती। यहाँ तक अपना हो चुका था। उसके पश्चात देखिए कि गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में वो आसन जमाकर बैठ जाते हैं। केवल वो एक ही नहीं थे, उनके प्रेमी लोग भी थे जो उनके साथ इस कृत्य में, इस कार्य में उपस्थित होते थे। वो भी कबीर के भक्त थे तो उनके गांव के कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती और तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल और स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि बाल गोविंद भगत उस कबीर की भक्ति में इतने आत्मलीन हो जाते थे, इतने तल्लीन हो जाते थे, इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वो गाने के साथ साथ नाचने भी लगते और इस प्रकार से सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत दिखाई देने लगता था। अब जो आ रहा है इस पाठ में वो मुख्य संदेश भी है, सामाजिक कुरीतियों का खंडन भी है और बाल गोविंद भगत के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं भी है। वो जीवन के शाश्वत सत्य को जानते हैं कि मृत्यु हमेशा विजयी
होती है और इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए वो मृत्यु पर दुख मनाने से मना करते हैं, बल्कि मृत्यु को उत्सव के रूप में मानने की बात कहते हैं। तो देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष यानी अंतिम पराकाष्ठा, अंतिम सीमा जिसे कह सकते हैं, उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वो, कुछ सुस्त और कुछ बोधा सा यानी कमज़ोर सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कमज़ोर लोगों को इस ज़िंदगी के संघर्षों को सहन करने का सामर्थ्य नहीं होता, तो ऐसे ही लोग निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं। और बाल गोविंद भगत का दूसरा व्यक्तित्व का एक पहलू भी दिखाई देता है कि कमज़ोरों के प्रति इनका करुणा का भाव, इनका सहयोग का भाव हमेशा दिखाई देता है, भले वो उनका पुत्र हो या संसार का कोई भी व्यक्ति हो। तो उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से यानी प्रयत्नों से, बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। ये भी आपके प्रश्न बनता है। देखिए, अब वर्तमान में जो आपके प्रश्न हैं, पत्र का प्रारूप बन चुका है, वो मल्टीपल चॉइस यानी बहुत चयनात्मक प्रश्नों का बन चुका है। उसमें पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू कैसी थी, तो आप क्या बताओगे? बड़ी सुभग और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ उसने दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। निवृत्त करना यानी मुक्त करना, मतलब घर की सारी जिम्मेदारियों को वो पुत्र वधू वहन करने लगी थी, उठाने लगी थी, यह पूरी व्यवस्था वो देखने लगी थी। उसने, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, क्योंकि वो उस समाज में कोई विशेष व्यक्तित्व नहीं था कि लोग उसके बारे में ध्यान रखें, उसकी जानकारी करें या उसके जीवन में क्या घटनाक्रम घटित हो रहा है उस पर वो केंद्र बिंदु बनाकर फोकस करें। तो अब उनका पुत्र मरा, लोगों को इसकी फुर्सत नहीं थी कि वो उस पर ध्यान केंद्रित करें। किंतु मौत जो जीवन का शाश्वत सत्य है, वो तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वो कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। मतलब आप देखिए, पुत्र की मृत्यु के बाद अगर संसार में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति दुखी होता हुआ ही दिखाई देगा, वो हतोत्साहित दिखाई देगा, या उसे ऐसा लगेगा कि मेरा तो सब कुछ चला गया। परंतु बाल गोविंद भगत को देखकर के ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि मृत्यु ही संसार का वास्तविक सत्य है। तो उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, पतोहू यानी पुत्र की पत्नी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी चले जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। अब आगे का गद्यांश आपको अंडरलाइन करना है, आपको रेखांकित करना है, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि उनके मन में कौन सा विश्वास था जो मृत्यु पर हमेशा विजयी होता आया था, या उनके व्यक्तित्व का ये जो पहलू दिखाई दे रहा है कि किसी की मृत्यु पर वो दुख प्रकट नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कौन सी भावना काम कर रही है। उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। और क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। यहाँ विरहिणी किसको कहा है? आत्मा को, जो भटक करके संसार में आ गई और अब वापस मृत्यु के पश्चात वो आत्मा किससे जाकर के मिल गई? अपने प्रेमी अर्थात परमात्मा से जाकर के मिल गई। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात होगी? मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। और वो विश्वास क्या था? देखिए आप,
वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब आगे का गद्यांश आपका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें इन्होंने परंपराओं का खंडन किया है। कौन कौन सी परंपरा देखिए। पहले तो बेटे का जो क्रियाकर्म हुआ, उसमें सांसारिक रूप से जो दिखावे होते हैं, उस दिखावे का विरोध इन्होंने कर दिया। दूसरा, हमारे यहाँ हिंदू समाज में मुख्यतः देखा जाता है कि स्त्री कभी भी चिता को आग नहीं देती या आग नहीं लगाती, परंतु उन्होंने क्या किया, इस कुरीति का, इस रूढ़ि का, इस परंपरा का खंडन करते हुए पुत्र की पत्नी से ही उसकी चिता को आग दिलवाई। तीसरी बात, प्राचीन समय में हमारे यहाँ पर विधवा का विवाह निषेध था, विधवा को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए, वो उसे अपने भाई के साथ जाने के लिए और उससे दूसरा विवाह करने के लिए कह देते हैं। और वास्तविक सत्य भी है कि हमें अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है तो हमें उसके जीवन को नष्ट होने से बचाना चाहिए, उसे जीवन के समस्त सुख प्रदान करने चाहिए, क्योंकि जाने वाला तो जा चुका, परंतु ध्यान रखना उसके पीछे किसी का संपूर्ण जीवन नष्ट कर देना एक मानवता के दृष्टिकोण से कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, रेखांकित करना है, क्योंकि सारी परंपराओं का खंडन यहीं पर देखने को मिलेगा। बेटे के क्रियाकर्म में तूल्य नहीं किया, तूल्य यानी दिखावा, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। यहाँ पर देखिए, पुत्रवधू का जो स्वरूप प्रकट हो रहा है, पुत्रवधू का जो व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, वो उसे क्या मान चुकी थी, धर्म पिता मान चुकी थी। पिता के प्रति सेवा का, त्याग का और समर्पण का भाव था। वो वृद्धों की सेवा करने में अपने आप को भाग्यवान समझती थी, इसलिए वो पति के पिता को छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी, बुढ़ापे में उसकी लाठी बनना चाहती थी, उसका सहारा बनना चाहती थी। तो एक स्त्री के माध्यम से हमें वृद्धों की सेवा करने का संदेश भी यहाँ पर प्रदान किया गया है कि बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, इसलिए उन्होंने क्या कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। इस प्रकार से क्या हुआ, पुत्रवधू को उसके भाई के साथ जाना पड़ा और बालगोविंद भगत के आगे उसे झुकना पड़ा। बालगोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, मतलब जिस तरह से वो मृत्यु चाहते थे उसी तरह से मृत्यु उनको प्राप्त हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि नहाने से कोई पाप नहीं धुलता है। जब तक आपकी आत्मा, आपका मन पवित्र नहीं है, आपका ईश्वर के प्रति सच्चा श्रद्धा नहीं है, आपके मन में मानवता के सेवा का भाव नहीं है, तब तक आप कितना ही स्नान कर लो, कितना ही शरीर को शुद्ध कर लो, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए वो किसको महत्वपूर्ण मानते थे, संत समागम और लोक दर्शन, मतलब संतों के साथ को, और लोक दर्शन यानी जीवन के दर्शन को जानना, संसार के दर्शन को जानना। हमारे यहाँ तुलसीदास ने भी कहा है कि संत समागम हरि भजन तुलसी सो सुख होए। इस संसार में संतों का साथ में मिलने पर जो लोग जीवन दर्शन प्राप्त होता है, उसी से संसार के सुख की प्राप्ति होती है। तो क्या कहा, पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। अब साधु है, क्योंकि साधु ये सब परिभाषाओं में खरे उतर रहे, तो साधु को संबल लेने का क्या हक, संबल यानी सहारा, मतलब साधु है तो किसी से सहारा मांगे कि क्यों मांगे, और गृहस्थ है तो किसी से भिक्षा क्यों मांगे, जो खुद की व्यवस्था खुद कर सकते हैं। तो वो अपने आप को साधु भी मानते थे और गृहस्थ भी मानते थे, इसलिए जैसी स्थिति में वहाँ से चलते वैसी स्थिति में वापस लौट करके आते, वो किसी से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मांगते। तो देखिए क्या कहा है, साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी उनकी वही मस्ती कायम रहती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक यानी जोश, उत्साह वही जवानी वाली दिखाई देती थी। इस बार लौटे तो तबीयत
कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम और व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत गाते, दोनों जून यानी दोनों समय अर्थात सुबह और शाम गीत गाते, स्नान ध्यान करते, खेती बाड़ी करते, खेती बाड़ी देखते। दिन दिन छीजने लगे, छीजने यानी कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया, अर्थात उनकी सांसें कमज़ोर पड़ चुकी थी। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बालगोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। अर्थात कहने का मतलब है बालगोविंद भगत की मृत्यु हो गई और वही संसार को छोड़कर चले गए, उनकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई। इस प्रकार बालगोविंद भगत के व्यक्तित्व के माध्यम से समाज के विभिन्न कुरीतियों का, परंपराओं का, रूढ़ियों का खंडन करते हुए एक विलक्षण चरित्र का उद्घाटन लेखक ने हमारे समक्ष करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।